जी हां दोस्तों, कांग्रेस की बैठक में पकड़ा गया बीजेपी का स्लीपर सेल, मच गया कोहराम, फटी रह गई राहुल की आंखें। सीडब्ल्यूसी में भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर वो कौन स्लीपर सेल है कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कि कांग्रेस की बैठक में ही बातचीत और बहस के बाद में सामने आ गया चेहरा? क्या वाकई जो कुछ स्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, कई सारे स्लीपर सेल को तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? आखिर राहुल गांधी ने गुजरात में जो कहा था कि बीजेपी के जो लोग कांग्रेस में बैठे हुए, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, सबको निकाल बाहर कीजिए। क्या दिग्विजय सिंह अब बीच में एक ऐसी कड़ी बन रहे हैं कि अब राहुल को कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा? दोस्तों, आपको जल्दी से मैं खबरें बता देता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कई बयान चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कई सारे स्लीपर सेल होने की बात कर दी। उनके इस बयान के बाद पार्टी में ही अंदरूनी क्लैश शुरू होने की स्थिति बन गई। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को भी नसीहत दे डाली। दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की उस बैठक में सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी। कहा कि पार्टी के अंदर इस समय कई सारे स्लीपर सेल आ चुके हैं, उनकी पहचान करना जरूरी हो गया। अब दोस्तों, ये कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी। स्लीपर सेल की बात तो हम लोग करते थे, मीडिया करता है, सोशल मीडिया, गटर मीडिया की मैं बात नहीं करता। मगर कांग्रेस पार्टी की बैठक में अगर दिग्विजय सिंह जैसा नेता इस बात को डंके की चोट पर सबके सामने कहने ले जाए तो फिर आप समझिए। दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि कांग्रेस आंदोलन और विरोध की बात लगातार कर रही है, लेकिन जमीन पर इसे प्रभावी तरीके से दिखाने के लिए मजबूत संगठन की कमी है, जो स्लीपर सेल की वजह से नहीं हो पा रही। दिग्विजय सिंह के मुताबिक अगर बीजेपी को हराना है तो मजबूती से मजबूत अंदाज में संगठन को मजबूत करना होगा। वैसे जब दिग्विजय सिंह अपनी बात रख रहे थे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन जमीन पर काफी काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे रिट्वीट तक नहीं करते। अब सोचिए, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही वो तो अपने आप में ठीक बात थी, वो तो सबके लिए चिंता की बात है। लेकिन दिग्विजय सिंह की बात को कैसे काट रहे हैं केसी वेणुगोपाल कि साहब संगठन तो जमीन पर काम कर रहा है। अरे भैया, जब संगठन ही मजबूत नहीं तो जमीन पर काम का असर उसका दिखेगा क्या? और वो आगे कहते हैं कि साहब रिट्वीट तक नहीं करते लोग। इस पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए बोल दिया कि कांग्रेस में कई स्लीपर सेल मौजूद हैं, उनकी पहचान करनी होगी। वैसे इससे पहले दिग्विजय सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी विवाद का विषय रहा। बीजेपी ने उसे सच्चाई का सबसे बड़ा आईना तक बता दिया। बीजेपी के तो मजे आ गए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा था कि कोरा साइट पर मुझे एक चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। इस संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने इसके साथ ही अपने एक दूसरे पोस्ट में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधारों की जरूरत की ओर इशारा किया। उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर राहुल गांधी की समझ बिल्कुल सटीक है और इसके लिए उन्हें पूरे अंक मिलते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन पर भी उतना ही ध्यान दे। हालांकि दोस्तों, दिग्विजय सिंह का इस असाधारण कदम को कई लोग उनके राज्यसभा के खत्म हो रहे कार्यकाल और उनको फिर से राज्यसभा भेजे जाने की एक रणनीति के तहत जोड़ करके देख रहे हैं। मगर आपको ये बताऊं कि ये खेल यही नहीं है, खेल कुछ और है, आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसे भाजपाइयों ने लपक लिया था, जैसा कि मैंने बताया अभी, जिसे विरोधी और पालतू मीडिया ने बड़ी बेशर्मी से दिग्विजय सिंह का आरएसएस की तारीफ करना बताया था। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था कि दिग्विजय सिंह के कमेंट ने तानाशाही और आलोकतांत्रिक कांग्रेस नेतृत्व को बेनकाब कर दिया है। यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का परिवार कैसे बेरहमी से पार्टी को तानाशाही तरीके से चलाता है और एक कांग्रेस नेतृत्व कितना तानाशाही और आलोकतांत्रिक है। मगर दोस्तों, इस पर दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था, आरएसएस और मोदी का मैं सबसे कट्टर विरोधी हूं। मीडिया ने इसे गलत तरीके से लिया।
मैंने सिर्फ संगठन की ताकत की तारीफ की और उसकी कमजोरियों को बताया। दरअसल दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे और स्क्रीनशॉट में नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं, यानी कि मोदी नीचे है, लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर है। आखिर इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि ट्वीट था क्या। दिग्विजय सिंह ने लिखा था, कोरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बना। इस संगठन की शक्ति है। यह दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। लेकिन दोस्तों, ये जो तस्वीर आपने ट्वीट में देखी, 1990 के दशक की एक ऐतिहासिक तस्वीर है। बताया जाता है कि तस्वीर 1996 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान खींची गई थी, जिसमें उस समय के शीर्ष बीजेपी नेता उपस्थित थे। दरअसल दिग्विजय सिंह ने इसके साथ ही अपने एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधारों को लेकर के काफी कुछ सटीक और सीधे और तीखे लफ्जों में कहा था, जिसके बाद में उन कड़ियों से भी जोड़ करके देखा गया। अब दोस्तों, उन्होंने राहुल को टैग करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर राहुल गांधी की समझ बिल्कुल सटीक है, इसके लिए उन्हें पूरे अंक मिलते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन पर उतना ही ध्यान दे। हालांकि अलग बात है कि राहुल गांधी को लेकर उनके पार्टी के नेता इस टाइप से लिख लेते हैं कि उनकी समझ बहुत बेहतर है। क्या मोदी और शाह को लेकर कोई बीजेपी का बड़ा नेता लिख सकता है कि मोदी और शाह की समझ बहुत बेहतर है? दोस्तों, दिग्विजय सिंह की बात बिल्कुल सटीक है। उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में संरचनात्मक बदलाव जरूरी है। राहुल गांधी ने संगठन सृजन की शुरुआत जरूर की, लेकिन पार्टी को ज्यादा व्यवहारिक और विकेंद्रीकृत तरीके से चलाने की जरूरत है। वो विश्वास जताते हैं कि राहुल गांधी ये कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये यहां आपको ये भी बताया कि दिग्विजय सिंह की यह पोस्ट राज्य की राजनीति में चल रही चुनौतियों के बीच आई है। राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में, यानी कि इसी जनवरी में खत्म हो रहा है। तीसरे कार्यकाल की संभावना कम लग रही है। कमलनाथ, मीनाक्षी नटराजन दोनों ही राज्यसभा की दौड़ में उनकी सीटों के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधायक दल के नेता उमंग सिंगार को भी दिग्विजय विरोधी नेता माना जाता है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों कई मोर्चों पर लड़ रही है। मनरेगा, एसआईआर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मुद्दे। लेकिन अंदरूनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, नेतृत्व शैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता खुलकर बोल रहे हैं। कई कार्यकर्ता मानते हैं कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर ज्यादा सक्रिय, विकेंद्रीकृत बनना होगा, ताकि बीजेपी की संगठन शक्ति का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ऐसे मौके पर आरएसएस और बीजेपी से जोड़ करके दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को जिस तरीके से बातें की जा रही है, जाहिर तौर पर इसके जरिए पार्टी की एकता पर सवाल उठाने जैसा है। मगर दिग्विजय सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जो लोग मेरे उस ट्वीट के, उस फोटो और ट्वीट सारे शब्दों का मतलब गलत तरीके से निकाल करके आरएसएस की तारीफ से जोड़ रहे हैं, जो अपना अलग तरीके से कोई एंगल निकाल रहे हैं, दरअसल उनको समझना चाहिए कि कांग्रेस के भीतर जो सबसे कट्टर विरोधी मोदी और संघ के हैं, उसमें दिग्विजय सिंह टॉप 3 में है। तो जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, दरअसल दिग्विजय सिंह की छवि खराब करने या फिर कांग्रेस पर प्रहार करने की उन लोगों की कोशिश है। ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह का यह कहना, जाहिर तौर पर अगर उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म ना हो रहा होता इसी जनवरी के शुरू में ही, तो फिर यह कहा जा सकता था अब विरोधियों को मौका तो मिला है। भारतीय जनता पार्टी खुद उनके उस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी को तो मौका चाहिए, वो तो करेगी ही, लेकिन ये बात सच है दोस्तों, जमीन पर कांग्रेस का संगठन शून्य जैसा दिखता है। अब देखिए, बीजेपी का अपना संगठन, एबीवीपी जो यूथ है वो तो है ही है, वैसे तो एनएसआई कांग्रेस का, लेकिन कितनी मदद कर पाता कांग्रेस का आप जानते हैं। मगर बीजेपी, उसका यूथ संगठन, स्टूडेंट संगठन, अब उसके बाद आरएसएस संघ के लोग जमीन पर,
इसके अलावा कई सारे हिंदुत्ववादी संगठन, यानी इस साल के 12 महीने चुनावी मोड में लोगों के बीच में सक्रिय रहते हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को तो अपना संगठन मजबूत करना ही होगा। ऐसे में दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने जो बातें कही बिल्कुल सच कही है। स्लीपर सेल को बाहर करना होगा। आखिर केसी वेणुगोपाल क्यों तिलमिला गए, सोचना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।